हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नोरीज होम कॉर्नर वंस अगेन। सो फाइनली आज हम आप सभी से मेकओवर सीरीज का लास्ट वीडियो शेयर करने वाले हैं, जो कि होने वाला है काया पलट सीरीज 8। तो भाई ये है हमारा पैसेज एरिया, जिसे हम एंट्रेंस या फिर आउटडोर एरिया भी बोल सकते हैं। इसका मेकओवर मतलब इसका ट्रांसफॉर्मेशन मैंने 2 साल पहले किया था, जो आप सभी को बेहद पसंद आया था। तो नीचे के पोर्शन को हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। ऊपर वाली जो वॉल है उसे हम कुछ क्रिएटिव करके आपको दिखाएंगे। फ्रंट पर ये जो कबाड़ वबाड़ रखा हुआ है उसे हम हटाएंगे। बाकी ये जो पुराने सामान लगे हुए हैं इन सभी चीजों को एक एक करके हटा देंगे। तो यहाँ का जो थीम मैंने सोचा है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से शॉर्ट वीडियो में बता ही दिया था कि फॉरेन इंस्पायर्ड लुक हम क्रिएट करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत सारे यूनिक आइडिया सीखने वाले हैं। तो चलिए भाई, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये पैसेज एरिया है ना, काफी बड़ा है और यहाँ का काया पलट करने में जाहिर सी बात है टाइम तो लगा ही होगा। आप लोग वीडियो पूरा देखने के बाद अंदाजा लगा सकते हैं। एंड आपको यकीन नहीं होगा, 20 दिन का काम मैंने 1 हफ्ते में कंप्लीट करा। वो इसलिए क्योंकि ये हमारा एंट्रेंस एरिया है, नेबर को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने उनका भी ख्याल रखते हुए अपने काम को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश की। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब वीडियो 1 हफ्ते में कंप्लीट हो गया तो इतना लेट क्यों पोस्ट करा। तो भाई देखिए, मैरिज पार्टी में हमें जाना था, फिर उसके बाद गूगल इवेंट का इन्विटेशन आ गया, तो उसके लिए हमें नोएडा निकलना पड़ा। तो इन सारी चीजों में हम बिजी ज्यादा हो गए थे, जिसकी वजह से एडिटिंग का काम रह गया था। और जब इन सारे कामों से फ्री हुए तो छोटे वाले बेटे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। तो इसी सब रीजन से ना वीडियो डिले होता चला गया। तो देखें, इस एरिया पर जो भी सामान रखे हुए थे मैंने उनको हटाया, अच्छे से साफ कर लिया। इस कॉर्नर पे ना मैंने बहुत सारे कार्डबोर्ड इकट्ठा करके रखे थे, और ये बात तो आप सभी को पता ही है कि कबाड़ से ही हम जुगाड़ करके आपको दिखाते हैं। सोचा था कि कुछ नया यूनिक बना करके शेयर करेंगे, लेकिन जब हम अपने पैसेज एरिया का मेकओवर करने लगे ना, तो ये बहुत ज्यादा गंदा लगता। तो इसलिए सारी चीजों को उठा करके दे दिया मेड को कि भैया ले जाओ, इसे बेच बाच के अपना पैसा जो मिले रख लेना। अब हाँ, थोड़ा तो दुख हुआ इन कबाड़ को हटाने में, लेकिन कोई नहीं, वीडियो के लिए जुगाड़ तो हम कर ही लेंगे, क्योंकि हम एक कंटेंट क्रिएटर हैं। कबाड़ को फेंक दिया तो क्या हुआ, हमारे पास और भी बहुत सारे आइडियाज हैं जो आप लोगों को हम शेयर करते रहेंगे। तो देखें, अब इस एरिया पर जितनी भी वॉल आपको दिख रही है ना, उन सभी को पहले हम व्हाइट से पेंट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने ये जो ग्रीन कलर से क्रीपर्स क्रिएट करा था ना, इसको हाइड करने में ना हमें बहुत ज्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि एक कोट करने के बाद ये कवर ही नहीं हुआ, तो हमें 2 कोट और करना पड़ा। तो पेंट का काम खत्म हो जाने के बाद नेक्स्ट डे मैंने कारपेंटर को बुलवाया। मेरे पास कुछ पीसेस पड़े हुए थे वुडन के, तो उसका मैंने सोचा चलो भाई कुछ यूजफुल सी चीज बनवा लेते हैं। एक तो ये बड़ा वुडन का पीस था, बाकी छोटे छोटे पीसेस पड़े हुए थे। एक्चुअली हमें ना एक छोटी सी बेंच लेनी थी। फिर मेरे जहन में आया क्यों ना इन वुडन पीसेस का ही यूज कर लेते हैं। तो कारपेंटर को बुलाए, उसको सिर्फ 600 रुपए दिए और गाइड कर दिए कि इस तरह से ज्वाइन कर दो, ताकि मेरी एक अच्छी सॉलिड बेंच बन के रेडी हो जाए। तो बेडरूम मेकओवर के टाइम जब हमने अपने वार्डरोब को शिफ्ट करवाया था ना, तो कुछ पीसेस उसके पड़े हुए थे जो कि सॉलिड वुडन पीसेस थे। तो बस उन्हीं के पीसेस को मैंने उठा कर रख दिया था कि आगे ये काम आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो बस इसी तरह कबाड़ से आप भी जुगाड़ करके अपने घर के लिए कुछ यूजफुल आइटम बना सकते हैं, जिस तरह से हम करते हैं। अभी इस बेंच को खरीदने जाते हैं ना, वो भी इतनी बड़ी बेंच को, तो आराम से आपके 2 से 2,500 रुपए खर्च हो ही जाते। और ये देखें, 3 कोट करने के बाद वॉल का कलर अब जाकर के नॉर्मल हुआ है, मतलब प्योर व्हाइट हो गया है। अच्छा, नीचे वाले पोर्शन पर मैंने एनामल पेंट का यूज करा था, अगेन हम उसी का ही यूज करने वाले हैं। वो क्यों? क्योंकि एंट्रेंस एरिया जो होता है ना, नीचे वाला ना पार्ट ज्यादा गंदा होता है, तो इसलिए मैंने ऑयल पेंट का यूज करा है। ये वाटर प्रूफ होता है, इनकेस अगर गंदा भी हो जाए ना, तो उसको आराम से आप मतलब इजिली वॉश कर सकते हैं। अब इस एरिया के लिए जिस कंट्री से इंस्पायर्ड होकर के लुक क्रिएट कर रहे हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग मैंने कलर को चूज करा है। तो ये स्काई ब्लू कलर शेड है। बाकी ये जो बीच बीच में मैंने वायर केस से बिडिंग लगाई थी ना, उसको हम नहीं पेंट कर रहे हैं, उसके लिए मैंने दूसरा कलर शेड चूज करा है। और वीडियो में जरा आप लोग नोटिस कीजिएगा कि जो भी काम हमारा बाहर का था वो सभी रात में ही हम कर रहे थे, क्योंकि दिन भर किसी न किसी का आना जाना लगा रहता है। और गलती से भी किसी का हाथ अगर टच कर गया होता ना इस पेंट पर, तो भाई पूछो मत कितनी ज्यादा हमें गाली पड़ती। और इतने एरिया को पेंट करने के लिए मैंने 1/2 लीटर पेंट खरीदा था, जिसमें से थोड़ा सा बच भी गया। तो मैंने सोचा चलो भाई इस टेबल को भी साथ ही साथ पेंट कर लेते हैं। ऐसे तो मैंने सोचा था कि इस टेबल को व्हाइट ही रखेंगे, लेकिन जिस जगह पर हमें इसको प्लेस करना है ना, वहाँ की जो थीम है ना, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना था, तो इसलिए मैंने इसको ब्लू कलर से पेंट कर दिया। और इधर का पेंट
ड्राई हो जाने के बाद सारी बिल्डिंग को व्हाइट से पेंट कर दिया ताकि ये थोड़ा हाईलाइट हो। अब अगर आप चाहें तो अपने एंट्रेंस मेकओवर के लिए वॉलपेपर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है और आपके बजट के भी बाहर हो सकता है इतने बड़े एरिया के लिए। एंड मेक श्योर एनामल पेंट का जब आप यूज करें ना तो उस वक्त सारी चीजों को ध्यान में रखें कि क्या चीजें हमें व्हाइट करनी है, क्या चीजें हमें ब्लू करनी है, क्योंकि जब ये पेंट ब्रश में लग जाता है ना तो तारपिन ऑयल से हमें इसे क्लीन करना होता है। तो बार बार आप उसे क्लीन करने से बेहतर है कि एक बार में ही उस काम को कंप्लीट कर लें। तो थीम के अकॉर्डिंग इस साइकिल को भी हमने व्हाइट से पेंट कर दिया। तो चलिए भाई, जो भी हमारा पेंट वाला काम था ना उसे मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम करने वाले हैं DIY, जिसके लिए हम यूज करने वाले हैं इन सभी थर्माकोल की शीट्स को, जिसको हम होलसेल शॉप से खरीदे हैं, जो कि हमें 20 पीस का पैक मिला है 350 रुपए में। और इसी शीट को जब मैंने स्टेशनरी शॉप पर पता करा ना तो एक पीस ये हमें 50 रुपए का मिल रहा था। काफी महंगा पड़ता, मतलब 1000 रुपीज का ये 20 पीस हमें मिलता। तो 350 रुपए में ये होलसेल शॉप पे आराम से मिल गया, क्योंकि इन सभी शीट्स का हमें यूज करना था। अब इन थर्माकोल शीट से हमें रैंडम पीसेस कट करने हैं छोटे बड़े साइज के स्टोन शेप में। तो वीडियो में देखते जाइए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो पहले मैंने सोचा कि अपना सोल्डिंग आयरन निकालते हैं, उसको हीट कर लेंगे, एक बार में कट करते चलेंगे तो वो थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाएगा। लेकिन सोल्डिंग आयरन उस दिन खराब ही हो गया और इस काम को भी हमें रात में ही कंप्लीट करना था। तो आधी रात को तो हम जाकर सोल्डिंग आयरन खरीद भी नहीं सकते थे, कोई ऑप्शन नहीं था। और फिर मेरे दिमाग की घंटी बजी कि क्यों ना हम नाइफ का यूज करके इसको आसानी से कट कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही ट्रिक यूज करके ना अपने काम को हम आसान बना लेते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमने इन पीसेस का कहाँ पर यूज करा, चलिए वो बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी चीजें लगी हुई है उसको हटाएंगे। लाइक अंदर साइड मैंने ये आर्टिफिशियल ग्रास मैट लगाई थी और लैंटेन लगा था, तो उनको हटा करके इस एरिया को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। अब ये जो पैनल के मिडिल वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ना, जहाँ पर मैंने दीपक लगाया था, वहां पर हम क्रिएट करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग ब्रिक वॉल। तो इसके लिए मैंने लिया है ये 5 किलो वॉल पुट्टी। मेक श्योर इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ वॉल पुट्टी का ही यूज करना है, ना ही व्हाइट सीमेंट और ना ही POP। तो पानी डाल करके थिक पेस्ट बना लिया है। अब इस पेस्ट को ना कुछ इस तरह से अप्लाई करना है और थर्माकोल की शीट को, जिसको मैंने स्टोन शेप में कट किया था ना, तो उन्हीं सारी पीसेस को इस पे इस तरीके से लगाते जाना है। एंड आपको पता है इस टाइप की ब्रिक वॉल अगर आप बनवाने चलोगे ना तो आपका बहुत ज्यादा खर्चा बैठेगा। तो ये एक बहुत ही सस्ता जुगाड़ू ट्रिक है, आप इस ट्रिक को जरूर ट्राई कीजिएगा अगर आप इस टाइप की वॉल क्रिएट करना चाहते हैं। अब मुझे पता है कि आप सभी के मन में ये चल रहा होगा कि ये वॉल डेकोर आइडिया कब तक चलेगा। तो देखें, जब भी आप किसी जगह को डेकोर करने चलते हैं या मेकओवर करते हैं तो वहां पर पेंटिंग, वॉलपेपर, डेकोर एक्सेसरीज का यूज करते हैं। और ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि किस तरह से आपको उसे यूज करना है, कहाँ पर उस चीज का यूज कर रहे हैं, कितने दिन तक वो चलने वाला है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम उस चीज को डेकोर करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा इंडोर एरिया है, तो ये काफी टाइम तक चल सकता है। हाँ, अगर हम इसे आउटडोर एरिया में बनाते हैं ना तो कुछ टाइम के बाद जाहिर है ये निकल जाएगा। तो पूरे में लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि स्टोन ही मैंने लगा दिया हो। तो चलिए अब इसको पूरा स्टोन जैसा ही बना देते हैं। तो इसके लिए मैंने वॉल पुट्टी का पेस्ट लिया है। अब पूरे थर्माकोल को ना इसी पेस्ट से कुछ इस तरह से टेक्सचर क्रिएट करते हुए कवर कर देना है। और इस वीडियो के पार्ट को मैंने डे में शूट करा, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि वॉल पर जिस तरह से ब्रिक को क्रिएट करा है वो प्रॉपर लाइट में ही होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी थर्माकोल का पार्ट छूट जाता ना तो फिर हमारा ये DIY इनकम्प्लीट लगता। चलिए, जब तक ये ड्राई हो रहा है तब तक हम दूसरा DIY कर लेते हैं। तो अगेन हम यहाँ पर थर्माकोल का यूज करने वाले हैं। इसके लिए मैंने 2 शीट लिया है और इन दोनों शीट को सेलो टेप की हेल्प से ज्वाइन कर लिए हैं, नाइफ को गर्म किए हैं और हम यहाँ पर ना एक विंटेज टाइप की विंडो क्रिएट कर रहे हैं। कोशिश करते हैं कि वो बन जाए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये वाली। तो बहुत हद तक कोशिश करा बट हूबहू तो नहीं बना सके। अब हमें ना इसे वॉल पर चिपकाना है, तो उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे जिस तरह से मैंने ब्रिक वॉल बनाया। तो देखें, हमारे फ्लैट के दरवाजे की ना ये फ्रंट वॉल है, तो इस विंडो को ना हमें मिडिल में लगाना था। तो कुछ इस तरह से हमने इसको चिपकाया है। और अब हमें ना विंटेज टाइप के बड़े से छोटे साइज में घर बनाने हैं। तो घर के जो डिजाइन होते हैं ना उसे आप कई तरह से क्रिएट कर सकते हैं। लाइक ऊपर से आर्च बना सकते हैं, हट जैसा शेप दे सकते हैं, स्लांट वाला शेप दे सकते हैं। दैट मीन्स आपके मन में जो भी विंटेज आइडिया आ रहा हो उस तरीके से आप होम को क्रिएट कर सकते हैं। तो जितने भी थर्माकोल शीट हमारे पास थे ना उन सभी का यूज करके बड़े से छोटे साइज के होम क्रिएट कर लिए हैं। मतलब क्यूट वाले भी घर मैंने बनाए हैं, वो आपको आई की वीडियो में दिख जाएगा। और होम क्रिएट करने के बाद ना उसमें विंडो भी मैंने कुछ इस तरह से बना दी है, ताकि जब हम इसको वॉल पर लगाएं ना तो ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे।
पता है दोस्तों, हर बार की तरह ना हम आप लोगों से कोशिश करते हैं कुछ ऐसा आइडिया लेकर के आए जिसे आप देखने के बाद सच में बोलो कि आपने क्या ही बना डाला। और एक बार फिर हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि YouTube चैनल पर आने का मेरा पैसा कमाना मकसद नहीं है। अपने यूनिक कॉन्सेप्ट, यूनिक कंटेंट या फिर आप कह लें भीड़ से अलग कुछ करने का हमारा हमेशा से शौक रहा है। और सेकंड, आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, डीएम्स आते हैं कि वीडियो अभी तक क्यों नहीं आया। तो मेरा ये मकसद है कि हमें पैसों के लिए वीडियो को भरते नहीं जाना है, हमें अपना एक कंटेंट शेयर करना है लेकिन यूनिक होना चाहिए। तो ये थॉट लेकर के हम चलते हैं, भले ही हमें उस कंटेंट के लिए 10 से 15 दिन या 20 दिन क्यों ना देना पड़े। आई थिंक वीडियो को लेकर के जो कन्फ्यूजन था कि जल्दी जल्दी क्यों नहीं पोस्ट करते हो, अब क्लियर हो गया होगा। तो देखें, यहाँ पर हमने बड़े से छोटे साइज के जो घर क्रिएट करे थे ना, उसको वॉल पुट्टी के हेल्प से चिपका दिए। अब पूरा चिपकाने के बाद ये जो विंडो मैंने बनाई थी ना, इन घरों के साथ ना कुछ ज़्यादा ही बड़ी लग रही थी। तो भाई देखें, आपको पता ही है कि जब कोई चीज़ हमें नहीं पसंद आती है ना, भले ही हमने उसमें जितने भी एफर्ट्स लगाए हों, हम उसको बिल्कुल नहीं देखते हैं और उस चीज़ को फ़ौरन हटा देते हैं। तो विंडो हटाने के बाद वॉल पर जो वॉल पुट्टी लगी रह गई थी ना, उसको आयरन शीट के हेल्प से हटा तो दिए, लेकिन उस पर मार्क रह गए थे। अब उस मार्क को कैसे मैंने रिमूव करा वो आगे देखते जाइए। तो फॉरेन कंट्री से इंस्पायर्ड लुक जो यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए हमें विंडो तो कैसे भी करके क्रिएट करनी थी। तो छोटा सा फिर मैंने फ्रेम बनाया और ओपन विंडो उसमें बना करके लगा दिया, और साइड में पिलर के साथ ना एक छोटा सा लैम्प शेड भी बना दिया। और आप देख सकते हैं पूरे में लगाने के बाद ये क्यूट क्यूट से घर कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो चलिए, अब हम इसको भी वॉल पुट्टी से कवर कर देंगे, जिसके लिए हमने 10 kg वॉल पुट्टी लिया है, पानी डाला है और थिक पेस्ट बना लिया है। अब इसी पेस्ट को थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करेंगे। थिन लेयर लगानी है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं लगानी है, अदरवाइज ये टूट कर गिर जाएगा वेट से। एज वी ऑल नो, थर्माकोल का वेट लाइट होता है, तो बहुत ही लाइट हैंड से इस पे वॉल पुट्टी को हमें अप्लाई करना है। एंड मेक श्योर थर्माकोल कहीं से भी नहीं दिखना चाहिए, सभी पार्ट को अच्छे से कवर कर देना है, जिस तरह से मैंने किया। हाँ, अब इतना दिखने के बाद आप में से कुछ लोग तो अंदाजा लगा चुके होंगे कि कौन सा थीम यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ तक दिखने के बाद जो लोग समझ गए हैं कि कौन सा थीम हम क्रिएट करने वाले हैं, रिवील प्लीज मत देखिएगा, तब तक मुझे कमेंट करके बता दीजिए ताकि देखें तो कितने लोगों ने गेस सही किया है। पूरे में वॉल पुट्टी कवर करने के बाद इधर उधर वॉल पर जो लग गया था ना, उसको आयरन शीट की हेल्प से फिनिश कर रहे हैं। और इस जगह पर जो वॉल पुट्टी का मार्क रह गया था ना, उसको हाइड करने के लिए टेक्सचर क्रिएट कर रहे हैं उसी वॉल पुट्टी से। और ऐसा करने से ना ये एरिया और ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा, थोड़ा विंटेज लुक इससे आ जाएगा। तो वीडियो देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों वॉल को हमने सुबह से स्टार्ट करा था और रात 11 बजे जाकर कंप्लीट करा। मतलब खड़े खड़े मेरे पैर की तो हालत खराब हो गई थी। कभी कभी ना पैरों में इतना ज्यादा दर्द हो जाती है कि बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, लगता है कोई तो हो जिससे पैर में दबा लूं। और ऐसे सिचुएशन में ना सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ ही याद आती है। तो अब हम अपनी अम्मी को तो ला नहीं सकते हैं और ना ही अपने शौहर से पैर दबा सकते हैं, लेकिन हाँ, अगारो का ये मैग्मा एयर कंप्रेशन लेग मसाजर जरूर ला सकते हैं। और इसे यूज करना भी बहुत ही ईजी है। अडाप्टर को मैंने पावर प्लग में लगा दिया है और इसके साथ हमें 2 बड़े साइज के सॉक्स मिल रहे हैं, वो भी वेलक्रो के साथ। इस सॉक्स को किस तरीके से हमें पहनना है, चलिए देखते हैं। तो पहनने से पहले एक बार लेफ्ट और राइट जरूर चेक कर लें। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्लिम ट्रिम वालों के लिए है, किसी की बॉडी अगर हेल्दी है, लाइक पैर अगर किसी का मोटा है, तो वो भी बहुत ही आसानी से इसे पहन सकते हैं। काफी बड़े साइज का है। पहनने के बाद ना इसमें 2 वायर कनेक्ट है और इन दोनों वायर को हमें अटैच करना है इस रिमोट में। हमें 3 वायर को कनेक्ट करना है, एक तो अडाप्टर का लाइक दिस और 2 सॉक्स का। एज यू कैन सी इसमें सारे मोड दिए गए हैं। तो ऑन करने के बाद ना ये ऑटोमेटिकली पैर को दबाना शुरू कर देता है हर एक स्टेप में। लेकिन अगर आप अपने अकॉर्डिंग पैर को चाहते हैं कि हमारा ये पोर्शन स्पेशली प्रेस हो या फिर दबाएं, ये ज्यादा दर्द कर रहा है, तो उस जगह के लिए भी आप मोड को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो भाई मेरे तो पूरे पैरों में दर्द हो रही थी, नॉर्मल मोड लगा करके छोड़ दिया और मेरी तो आंख भी लग गई थी। इतना ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ कि कुछ देर के बाद ऐसा लगा ना कि क्या ही जादू हो गया। मतलब इतना अच्छे से ना तो कोई भी नहीं दबा सकता। तो अगर आप भी मेरे जैसे अकेले पूरे घर का काम करते हैं, थक जाते हैं, किसी का कोई हेल्प नहीं है, तो इस टाइप के प्रोडक्ट को ना ज़रूर खरीद के रखें। बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। लिंक इसका हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे, वहाँ से जा करके आप डायरेक्ट बाई कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट डे आपको दिखाते हैं डे का वीडियो। कुछ इस तरह से ये लग रही है हमारी वॉल। अब इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ना हम इस पर करने वाले हैं पेंट। तो ये जो विंडो वाला पार्ट हमने बनाया था ना, इसको ब्लू कलर से पेंट कर रहे हैं। ये वॉल पेंट हमारे पास रखा हुआ था जो अपने बेटे के रूम में मैंने किया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एनामल पेंट वाला जो कलर शेड है लाइक स्काई ब्लू कलर शेड से हमने इसको क्यों नहीं हाईलाइट करा। वो क्यों? क्योंकि जिस कंट्री से इंस्पायर्ड होकर के लुक क्रिएट कर रहे हैं ना, वहाँ पर दो ब्लू कलर शेड का यूज करा गया है। एक तो स्काई ब्लू कलर और दूसरा डार्क ब्लू कलर शेड। तो मेरे पास जो स्काई ब्लू कलर शेड था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका था और हमें ऑयल पेंट का यूज ऊपर वाली वॉल पर करना भी नहीं था। अलग से हम खरीदना नहीं चाह रहे थे, ऑलरेडी हमारे पास पेंट रखा हुआ था, तो मैंने उन्हीं का ही यूज करके इसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की। एंड ब्लू कलर शेड के अलावा वहाँ पर हॉट पिंक का भी ज्यादातर शेड यूज करा गया है। तो विंडो को मैंने पिंक कलर से पेंट कर दिया। अब देखें वो घर ही क्या जहाँ पर पेड़ों का ना यूज किया गया हो। चाहे आप पेंटिंग करके क्रिएट करें, चाहे आप रियल प्लांट्स का यूज करें, खूबसूरती तो तभी आती है। और पता है आप लोगों से सच बताएं तो लाइफ में मैंने कभी भी वॉल पर डायरेक्ट इस तरह से पेड़ पौधे नहीं बनाए हैं। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और बहुत ज़्यादा इसको बनाते टाइम हम डर भी रहे थे कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन फाइनली बनने के बाद इतना ये खूबसूरत लग रहा था। मतलब पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद आया। अब आप लोग कंप्लीट दिखने के बाद बताइएगा कि कैसा लगा। एक्रिलिक पेंट का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो ब्राउन कलर शेड से पहले मैंने ब्रांच को क्रिएट करा, उसके बाद जो स्टील का जूना आता है ना जिससे हम बर्तन को मांजते हैं, उसी की हेल्प से है ना इस तरह से डैब डैब कर रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि श्रीनगर में इस तरह के बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे होते हैं। उसको दूर से जब आप देखेंगे ना तो कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। तो उसी इमेज को ध्यान में रखते हुए हमने इस तरह से इस पर लीव्स को क्रिएट करा है। हाँ, अगर ब्रश की हेल्प से लीव्स क्रिएट करने चलते हैं ना तो शायद पूरा गोड़ दिए होते। तो भाई ये जो 20 रुपए का बर्तन मांजने वाला जूना आता है ना, बड़े ही कमाल का निकला। कहने का मतलब है कि जिस तरह से ये बर्तन को चमकाता है ना, उसी तरह से इसने मेरी पेंटिंग को चमका दिया। सच में जितना ज्यादा हम डर रहे थे ना, उतना ज्यादा इसने काम को आसान कर दिया। तो ग्रीन कलर यूज करने के बाद फिर जगह जगह हमें फ्लावर को बनाना था, तो हॉट पिंक का यूज फिर मैंने किया। और जहाँ पर हमें ज़्यादा घना दिखाना था फ्लावर्स को, वहाँ पर ज़्यादा कलर का चूज़ करा। उसके बाद कुछ कुछ फ्लावर्स को हमें येलो शेड से भी इसमें हाईलाइट करना था। इतना करने के बाद अब हमें इसमें 3D फ्लावर क्रिएट करना था। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं ये बलून। इसमें छोटा सा स्टोन डाला है राउंड शेप में, ऊपर से रबर बैंड लगा दिया है और इसको अब हम उल्टा कर लेंगे। उसके बाद इसमें ब्लो करेंगे, धीरे से इसके अंदर की थोड़ा हवा को बाहर निकाल देंगे और आप देख सकते हैं छोटा सा इसमें डिज़ाइन क्रिएट हो गया है। इसको नॉट लगा लेंगे। अब हमें क्या करना है ना, हॉट पिंक और वाइट शेड लेना है और इसी बलून से ना बहुत ही ब्यूटीफुल 3D प्रिंट में हम फ्लावर को क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस। तो फाइनली रिस्क उठाते हुए पेंटिंग तो हमने अच्छी बना ली। अब कंप्लीट रिवील दिखने के बाद आप लोग बताइएगा कि कैसी लग रही है हमारी ये फूलों से भरी झाड़ वाली पेंटिंग। चलिए वॉल भी हमारे अच्छे से डेकोर हो चुकी है। अब हम करेंगे फ्लोर पर पेंट। तो वहाँ पर मैंने बेंच रख दिया है ताकि कोई सुबह आने ना पाए। रात के 11 बज चुके थे उस दिन, सब सो गए थे, तब हमने पेंटिंग का काम किया। तो सबसे पहले फ्लोर पर करेंगे हम व्हाइट एनामल पेंट। मेक श्योर जब भी फ्लोर पर पेंट करना शुरू करें तो सबसे पहले चारों तरफ बॉर्डर को पेंट पहले करें, उसके बाद फिर आए फ्लोर पर। पहले मैंने ब्रश की हेल्प से पेंट करना शुरू करा, लेकिन उससे ईजिली नहीं हो रहा था। फिर मैंने रोलर निकाला, रॉड में इस तरीके से इंसर्ट करने के बाद जब पेंट करना शुरू किया ना तो बहुत ही ईजिली हो गया। चलिए अब आप लोगों को बताते हैं कि फॉरेन कंट्री इंस्पायर्ड लुक हमने यहाँ पर क्यों करना चाहा। एक्चुअली ये जो फ्लोर पर हम डिजाइन क्रिएट करने वाले हैं ना, ये आइडिया मैंने काफी टाइम पहले इंस्टाग्राम पेज आर्टग्राम से लिया था। उनके पेज से इंस्पायर्ड होकर के हम यहाँ पर अपने फ्लोर को पेंट करने का सोचे थे। बहुत ही अच्छी उनकी वीडियोस होती है, DIY करते हैं। अगर आप भी उनका वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके पेज का लिंक मेंशन कर दिया है, वहाँ से जा करके आप उनके पेज को विजिट कर सकते हैं। तो जब मैंने उनके फ्लोर का ये आइडिया देखा ना, तो मुझे लगा कि क्यों ना पूरा का पूरा फॉरेन कंट्री इंस्पायर्ड लुक ही क्यों ना क्रिएट करके आप लोगों तक शेयर करा जाए। तो फ्लोर को अच्छे से पेंट करने के बाद इसे छोड़ दिया 24 घंटे के लिए।
अब 12 घंटे के बाद तो दिन होना ही था। प्रॉपर तरीके से ये ड्राई तो नहीं होता है, थोड़ा स्टिकी स्टिकी रह जाता है। तो मैंने क्या करा ना, जहाँ तक हमें चलकर जाना था ना उतनी जगह पर पेपर को रख दिया ताकि 12 घंटे के बाद ये अच्छी तरह ड्राई हो जाए। तो शाम तक जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो गया तब हमने जो भी सामान रखने वाले थे लाइक बेंच, शू रैक, प्लांट्स वगैरह, उन सभी चीजों को संभाल संभाल कर रखना शुरू कर दिए। शू रैक रखने के बाद ना एक पोर्शन थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था, तो इसके लिए मैंने अमेज़न से ये स्टिकर मंगवाया। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा लैंप स्टिकर है, वो भी वॉल क्लॉक के साथ, और इस जगह के लिए ना बहुत ही परफेक्ट लग रहा था मुझे। और पता है दोस्तों मुझसे क्या गलती हुई, जब स्टिकर को हम स्टिक कर रहे थे ना तो इसमें की जो लेंथ वाली स्टिक है ना वो पीछे साइड रखी हुई थी, उसको हम देख नहीं पाए। तो ये 5 फीट का लैंप था और पूरा स्टिकर जब हमने स्टिक कर लिया तो फिर बाद में देखा, इतना ज्यादा मुझे पछतावा हुआ कि क्यों नहीं देख पाए हम इसको, और दोबारा से हम निकाल भी नहीं सकते थे। तो कोई नहीं, अब ये 4 फीट का लैंप है, उसके ऊपर साइड हमने हैंगिंग गारलैंड लगा दिया और एंट्रेंस पे ये कलमा लगाया है। अगेन इन दोनों लैंटेन को अच्छे से वॉश करके हम यहाँ पर हैंग कर रहे हैं और इसके साथ ये हैंगिंग गारलैंड भी लगा देंगे। पता है दोस्तों ये जो नेम प्लेट आप देख रहे हैं ना पिछले 4 साल से लगी हुई है, जिसको मैंने कस्टमाइज करवा के बनवाया था। एक्रेलिक बेस पे बनी हुई है जिसकी पॉलिश भी खराब हो गई, तो मैंने तुगरा आर्ट से नई कस्टमाइज करवाया, लेकिन टाइम से वो आ नहीं पाई। रिवील लेने के बाद वो हमें 2 दिन बाद रिसीव हुई, तो इसलिए मैंने उस वीडियो का पार्ट रिवील के टाइम ऐड कर दिया। तो फ्लोर का पेंट जब अच्छी तरह से ड्राई हो गया, मतलब पूरे 24 घंटे हो गए, तब हमने इस पर ये स्टोन वाला पैटर्न डिजाइन क्रिएट करा और इसी डिजाइन को ना उपवन ने क्रिएट करा था। तो जब मैंने उनका फ्लोर डिजाइन देखा ना तो फौरन मेरा जहन ग्रीस कंट्री पर गया। एंड देन मैंने डिसाइड करा कि जब हम अपने आउटडोर एरिया का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ना तो ग्रीस इंस्पायर्ड लुक ही क्रिएट करेंगे। तो चलिए भाई, अब मुझे जानना है ना कि आप में से कितने लोग ग्रीस कंट्री घूम चुके हैं, कितने लोग जाने को सोच रहे हैं और कितने लोगों को ये कंट्री पसंद है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। और जिन लोगों ने नहीं देखा है, नहीं जानते हैं, कभी नाम ही नहीं सुना है, तो गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं ग्रीस कंट्री इमेज। ऐसे तो गए हम भी नहीं है, मेरा भी अरमान है बहुत बड़ा कि कभी हमें अल्लाह ने मौका दिया तो ग्रीस कंट्री ज़रूर घूमेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हाँ, गूगल में जो हमने इसकी पिक्चर्स देखी है, वीडियोस देखी है, उससे इंस्पायर्ड होकर के बहुत हद तक कोशिश की है मैंने अपने पैसेज एरिया को ग्रीस इंस्पायर्ड लुक क्रिएट करने की। तो चलिए अब फाइनल रिवील दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले जो तुगरा आर्ट से मैंने नेम प्लेट कस्टमाइज करवाया था उसको हम दिखाएंगे। ये मैंने होम के शेप में कस्टमाइज करवाया है, ऊपर साइड माशाल्लाह लिखा हुआ है, एक्रेलिक गोल्डन कलर से इस पे नाम लिखवाया है। एंड यस, ऑब्वियसली न्यू मेकओवर के साथ न्यू नेम प्लेट तो लगवाना बनता ही है। तो अगर आप भी इस टाइप की नेम प्लेट कस्टमाइज करवाना चाहते हैं तो उनके पेज का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जा करके आप डायरेक्ट उनको डीएम करके ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए अब आप फाइनल रिव्यू देखें और बताएं कि कैसा लग रहा है हमारा ये काया पलट सीरीज 8 का वीडियो। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से मैंने जुगाड़ करके कम बजट में ग्रीस कंट्री इंस्पायर्ड लुक क्रिएट करके दिखाया है। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कुछ भी अपने थॉट हैं तो कमेंट के जरिए हमें ज़रूर शेयर करिएगा। और हाँ, अब हमारा काया पलट सीरीज वीडियो एंड हो चुका है, तो मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ लेकर आने वाली हूँ। तो इंस्टाग्राम पेज को अभी तक जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया है वहाँ जा कर के फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टोरी पर हम अपडेट कर देंगे कि क्या गुड न्यूज़ आपके लिए होने वाली है। पता है दोस्तों, जब यहाँ का हम मेकओवर कंप्लीट कर चुके थे ना तो मेरे पैसेज एरिया पर वार्म लाइट लगी हुई थी, और आप सभी को पता ही है कि कहीं से कोई भी जब हमें कमी लगती है ना तो हम उसको कैसे भी करके कंप्लीट कर
करवाते हैं। कहने का मतलब है कि काम में परफेक्शन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसी भी चीज को अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो कंप्लीट तरीके से उसको प्रेजेंट करना चाहिए। ये देखें लाइट का डिफरेंस, उधर साइड बॉम लाइट जल रही है और मेरे साइड कूल लाइट लगी हुई है, तो मैंने बॉम लाइट निकलवा करके कूल लाइट लगवाया। और अगर हम उसी बॉम लाइट को लगे रहने देते, शूट कर लेते, तो ये व्हाइट वाला जो ग्लो आप दिख रहे हैं ना, वो आपको नजर नहीं आता, मतलब ग्रीस वाली चमक नहीं दिखती। तो ये होता है काम में परफेक्शन। चलिए अब एक बात आप लोगों से और बताते हैं कि जब मैंने यहाँ का मेकओवर वीडियो कंप्लीट कर लिया ना, तो हमारे नेबर क्या किए कि उस दिन अपना बक्सा, कूलर, टीवी का स्टैंड ला करके कॉर्नर पर प्लेस कर दिए। मैंने उनसे बहुत बोला, कन्विंस करा, प्यार से बोला, फिर मुझे गुस्सा भी आया, लेकिन उनको नहीं सुनना था, नहीं सुने। मतलब उनको ये खूबसूरती नज़र ही नहीं आई, वो कबाड़ इस तरीके से इकट्ठा करके रखना था। तो ये हमारे लिए बहुत ही अनफेयर वाली बात हुई। अनफेयर बोले तो मैंने भी तो वहाँ पर जो कबाड़ रखे हुए थे हटाया ना आखिर, क्योंकि वो गंदा लग रहा था। ऑब्वियसली जब हमने अपने एरिया को, अपने एंट्रेंस को सजाया है तो कोई ऐसा सामान नहीं रखना पसंद करेंगे जिससे ऑड लगे, लेकिन कुछ लोगों को ना ये खूबसूरती समझ में ही नहीं आती है। खैर मैंने तो छोड़ दिया, लेकिन होते हैं कुछ लोगों को जो ब्यूटिफिकेशन नहीं पसंद आती है, और ऐसा नेबर अगर आपके पास जान कर करे ना तो जाहिर सी बात है उसको जेलस है। बाकी आप लोग भी मुझे बताइएगा कि ये जो बक्सा, कूलर, टीवी का स्टैंड रखा हुआ है, ये आपके हिसाब से सही लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। और आपको एक और खास बात बताएं कि ये जाहिल नेबर नहीं है, पढ़े लिखे हैं। मतलब तो भाई अब क्या ही बोले ऐसे लोगों को कि पढ़े लिखे लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो जाहिल इससे लाख गुना बेहतर है। इन शॉर्ट में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं पर रोकते हैं। मेरे चैनल पे कोई पहली बार आया है या इस वीडियो को कोई पहली बार देख रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द आप सभी से और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। बाय बाय।